वेलकम एवरीवन टू माय चैनल आर आई टी इंग्लिश क्लास। आज हम फिर से एक नई न्यूज के साथ आए हैं और आज हम फिर सीखेंगे कि कैसे अंग्रेजी न्यूज पेपर का हिंदी में लाइन बाय लाइन अनुवाद किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके हेडलाइन से। सारण एमपी, सारण के सांसद, एमपी मतलब सांसद होता है, रूडी, जिनका नाम रूडी है, फ्लाइज, फ्लाइज मतलब होता है उड़ान भरना। इसमें ES लगा करके V5 बनाया गया है, बाई को आई में बदल दिया है, फिर ES लगाया गया है। तो V5 है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। न्यूज़पेपर के हेडलाइन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होते हैं, लेकिन उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझें। तो राफेल फॉर सेकेंड टाइम, ये फॉर सेकेंड टाइम का मतलब होता है दूसरी बार। तो सारण के सांसद रूडी ने राफेल में उड़ान भरा फॉर सेकेंड टाइम, दूसरी बार। तो चलिए अब देखते हैं न्यूज को डिटेल से। सारण MP राजीव प्रताप रूडी हु होल्ड्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। होल्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब होता है विश्व रिकॉर्ड होना। ये हु का हिंदी यहाँ पर जो है ज से शुरू होगा, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। जब जब हु के पहले कोई नाउन आएगा तो हु का हिंदी ज से शुरू होगा। तो सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी हु होल्ड्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिनका एक विश्व रिकॉर्ड है फॉर बीइंग, ये बी में ING लगा दिया गया है क्योंकि फॉर प्रीपोजिशन है। जब जब प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो वो ING रूप में ही रहता है। तो फॉर प्रीपोजिशन होने के कारण आगे बढ़ेंगे। फॉर बीइंग द ओनली लाइसेंस्ड कॉमर्शियल पायलट पार्लियामेंट्रियन टू फ्लाई, टू फ्लाई जो है 2+V1 है, तो 2+V1 भी रहे तो आगे बढ़ जाइए। फिर से देखिए इन प्रीपोजिशन है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ए राफेल, अब कॉमा है तो इसके पहले वाला का हिंदी हम पहले बोलेंगे। ध्यान रखें हिंदी निकालते समय पहले सब्जेक्ट का हिंदी बोला जाता है, फिर पीछे से हिंदी बोलते हुए वर्ब के पास चले आइए। तो सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी हु, जिनका राफेल में उड़ान भरने का एकमात्र लाइसेंस्ड, लाइसेंस शुदा कॉमर्शियल पायलट सांसद होने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हैज अचीव्ड अनदर फीट। देखिए हैज जो है कॉमा के बाद आया है। जब जब कॉमा के बाद कोई वर्ब आता है तो उस वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है पहले वाला ही सब्जेक्ट होता है। मतलब ये हैज का सब्जेक्ट राजीव प्रताप रूडी ही है। तो हैज अचीव्ड अनदर फीट, अचीव में अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, इसमें ED लगा करके जो है V3 बनाया गया है। तो हैज के बाद जब जब वर्ब का तीसरा रूप आता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, मतलब या है ये बोलेंगे। तो हैज अचीव्ड प्राप्त किया है अनदर फीट, अनदर मतलब एक और, फीट मतलब उपलब्धि, मतलब एक और उपलब्धि प्राप्त किया है बाई फ्लाइंग। देखिए बाई के बाद जब V4 रहेगा तो जो क्रिया रहेगा उसे करके बोलेंगे। फिर से इन प्रीपोजिशन आ गया है, जब जब प्रीपोजिशन आए तो आगे बढ़ते चले जाइए और पीछे से हिंदी बोल करके पीछे की ओर चले जाइए। तो इन द फाइटर जेट फॉर द, फॉर भी प्रीपोजिशन है तो फिर आगे बढ़ेंगे। द सेकेंड टाइम मतलब दूसरी बार फाइटर जेट में उड़ान भरकर उपलब्धि प्राप्त किया है। फिर से देखते हैं। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी हु, जिनका राफेल में उड़ान भरने का एकमात्र लाइसेंस्ड मतलब लाइसेंस शुदा कॉमर्शियल पायलट पार्लियामेंट्रियन सांसद होने का एक विश्व रिकॉर्ड है, हैज अचीव्ड अनदर फीट बाई फ्लाइंग इन द फाइटर जेट फॉर द सेकेंड टाइम, मतलब दूसरी बार फाइटर जेट में उड़ान भरकर एक और उपलब्धि प्राप्त किया है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। ही डिड अ सॉर्टी ऑफ 40 मिनट्स। ध्यान दीजिए सॉर्टी का मतलब उड़ान भरना होता है, डू अ सॉर्टी का मतलब होता है उड़ान भरना। तो सॉर्टी का मतलब केवल उड़ान होता है, डू अ सॉर्टी का मतलब होता है उड़ान भरना। ये डू का जो है V2 बनाया गया है, डिड, तो सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए अंत में या ही बोलेंगे। तो ही डिड अ सॉर्टी ऑफ 40 मिनट्स, ऑफ प्रीपोजिशन है इसलिए पहले बाद में बढ़ेंगे, फिर इन प्रीपोजिशन आ गया तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। द फाइटर जेट, फिर से इन प्रीपोजिशन है तो फिर आगे बढ़ेंगे। द ऑन गोइंग एरो इंडिया 2023 एट, फिर से प्रीपरेशन तो फिर आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु ऑन ट्यूसडे, अब यहाँ से हिंदी बोलते हुए पीछे की ओर चले जाएंगे। तो मंगलवार को बेंगलुरु में जारी एरो इंडिया 2023 में फाइटर जेट में 40 मिनट का उड़ान भरा। ही डिड अ सॉर्टी मतलब उड़ान भरा, मतलब उन्होंने जो है मंगलवार को बेंगलुरु में, ऑन गोइंग मतलब जारी होता है, जारी एरो इंडिया 2023
में फाइटर जेट में 40 मिनट उड़ान भरा। अब आगे देखते हैं। रूडी हैड फ्लोन, ये फ्लोन जो है फ्लाई का V3 है, तो हैड के बाद V3 आया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है। तो रूडी हैड फ्लोन, रूडी ने उड़ाया था, इन द राफेल, राफेल में मतलब राफेल में उड़ान भरा था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। देखिए फॉर द सेकेंड टाइम मतलब दूसरी बार, अब फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार। इन 2017 इन द सेम इवेंट एट बेंगलुरु, मतलब बेंगलुरु में उसी शो में 2017 में। ये इन प्रीपोजिशन है इसलिए हम आगे बढ़े, फिर से इन प्रीपोजिशन आ गया तो फिर आगे बढ़ गए, फिर एट प्रीपोजिशन आ गया तो बेंगलुरु है। इस अब यहाँ फुल स्टॉप है इसलिए पीछे से हिंदी बोलते हुए हम पीछे चले आए। मतलब रूडी ने जो है बेंगलुरु में इन द सेम इवेंट, मतलब उसी इवेंट में 2017 में फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार राफेल में उड़ान भरा था। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, ऑन का हिंदी को होगा, ऑन के बाद जब किसी दिन का नाम रहता है तो को बोलते हैं उनको। तो ऑन ट्यूसडे मंगलवार को रूडी डिड जो है डू का V2 है, तो रूडी ने किया डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिड एयर मैन्यूवर्स, मैन्यूवर्स मतलब है करतब, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स मतलब अलग प्रकार का, तो रूडी ने जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिड एयर मैन्यूवर, अलग प्रकार का बीच हवा में करतब दिखाया। सीटिंग, बैठकर, इन द ट्विन सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट, मतलब 2 सीट वाले फाइटर एयरक्राफ्ट में। ये इन प्रीपोजिशन है तो पहले बात क्या बोलेंगे, ट्विन सीटर मतलब 2 सीटों वाला। आगे बढ़ते हैं। लाउडिंग, लाउड मतलब होता है सराहना करना। ये लाउडिंग शुरू में ही ING लग गया, जब किसी वर्ब में ING लगाकर सब्जेक्ट को सेंटेंस को शुरू किया जाता है तो उसको बोलेंगे करते हुए, तो लाउडिंग मतलब सराहना करते हुए। इट्स एफिशिएंसी, इसकी दक्षता को, एफिशिएंसी मतलब दक्षता होता है, तो लाउडिंग इट्स एफिशिएंसी, इसकी दक्षता को सराहना करते हुए। रूडी टोल्ड जो है टेल का V2 है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या ये बोलेंगे। रूडी ने कहा TY मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया से, ऑन वेडनेसडे, बुधवार को। इट इज अ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, मतलब यह 5वीं पीढ़ी का, जनरेशन मतलब पीढ़ी होता है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। 2 fleets of which have been inducted into the Indian Air Force। ध्यान दीजिएगा, फ्लीट्स मतलब बेड़ा होता है, तो 2 fleets of which मतलब जिसके जो है 2 fleets हैव बीन इंडक्टेड। इंडक्ट मतलब होता है शामिल कर लेना, ये हैव के बाद बीन है और बीन के बाद V3 है, तो जब हैज या हैव के बाद बीन आए फिर V3 आए तो वह पैसिव वॉइस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और पैसिव वॉइस का मतलब है कि जो क्रिया है इंडक्ट शामिल करना, इसका सब्जेक्ट पर असर होगा। तो 2 fleets ऑफ भी, जिसके जो है 2 fleets को हैव बीन इंडक्टेड शामिल कर लिया गया है इनटू द इंडियन एयरफोर्स, मतलब भारतीय एयरफोर्स में। ये इनटू भी प्रीपोजिशन है इसलिए पहले बात का बोलेंगे, तो भारतीय एयरफोर्स में। अब आगे देखते हैं। इट इज इक्विप्ड, इक्विप्ड मतलब होता है सुसज्जित होना, लैस होना, तो यह जो है लैस है विथ द लेटेस्ट वेपनरीज, मतलब नए हथियारों से। लेटेस्ट मतलब नया होता है, वेपन मतलब हथियार, तो नए हथियारों से जो है इक्विप्ड है, लैस है। एंड वेरी फास्ट, और ये बहुत तेज भी है। एंड क्वाइट लो, ये बहुत कम है। इन एनिमी रडार डिटेक्शन, मतलब दुश्मन के रडार में पता लगाने में ये बहुत कम है, मतलब दुश्मन के रडार में ये जो है डिटेक्ट मतलब पता लगाना होता है, तो दुश्मन के रडार में ये जो है पता बहुत कम चलता है। आगे देखते हैं। रूडी हु, फिर से देखिए नाम के बाद हुआ है तो फिर से ज से स्टार्ट होगा इसका हिंदी अर्थ। तो रूडी हु इज अ लाइसेंस्ड पायलट ऑन बोर्ड ऑफ इंडिगो, मतलब रूडी जो इंडिगो बोर्ड के लाइसेंस शुदा पायलट हैं। हैज अर्लियर फ्लोन, देखिए फिर से कॉमा के बाद हैज आया है, मतलब ये हैज का सब्जेक्ट रूडी है, तो हैज अर्लियर फ्लोन सेवरल अदर फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग सुखोई 57, F-35, F-16 एंड मिक्स, ये फुल स्टॉप है। तो देखिए
हैज अर्लियर, अर्लियर मतलब था इससे पहले, फ्लाई का V3 फ्लोन है तो हैज के बाद ये V3 आया है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, या है ये बोलेंगे। तो उन्होंने जो है इससे पहले उड़ाया है सेवरल अदर्स, मतलब सेवरल मतलब कई सारे, तो कई सारे अदर मतलब दूसरा, कई सारे दूसरे फाइटर जेट्स, ये इंक्लूडिंग आ गया। जब जब इंक्लूडिंग आता है तो पहले बाद का बोलते हैं, तो इसका हिंदी होता है के समेत, मतलब सुखोई 57, F-35 और F-16 एंड मिग समेत कई सारे दूसरे फाइटर जेट्स उन्होंने उड़ाया है। आगे देखते हैं, रूडी हु एल्सो फ्लू, ये फ्लाई का V2 है, तो ये फिर से देखिए रूडी के बाद नाउन है ये रूडी और हु आया है, तो फिर से जो है जो बोलेंगे इसका, तो रूडी हु एल्सो फ्लू, रूडी जिन्होंने उड़ाया है ए ह्यूज कार्गो प्लेन फ्रॉम ढाका टू न्यू दिल्ली, मतलब ढाका से न्यू दिल्ली का जो है दिल्ली के लिए कार्गो प्लेन उड़ाया था। कैरिंग मेडिकल एंड एसेंशियल मेडिकल, कैरिंग मतलब होता है लेकर, तो मेडिकल और आवश्यक मटेरियल लेकर के ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, ये प्रीपोजिशन है तो पहले बाद का बोलेंगे, कोविड-19 महामारी के दौरान एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, बताना, ईडी लगने से ये V2 हो गया है, तो उन्होंने व्यक्त किया डिससेटिस्फैक्शन, निराशा, ओवर, ओवर प्रीपोजिशन है तो आगे बढ़ेंगे, नॉट सेटिंग अप एनी डिफेंस इंडस्ट्री इन बिहार, मतलब बिहार में कोई भी रक्षा इंडस्ट्री नहीं लगने पर, सेटअप मतलब होता है लगना या लगाना, मतलब उन्होंने जो है एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है डिससेटिस्फैक्शन, अपनी असंतुष्टि व्यक्त किया है बिहार में कोई भी, यानी मतलब कोई भी रक्षा इंडस्ट्री सेट ना होने पर, ओवर का हिंदी पर होगा। ही सेड, उन्होंने कहा द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, ये देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है तो पहले बात का बोलेंगे, कर्नाटक सरकार या कर्नाटक की सरकार, अंडरस्टैंड्स, अंडरस्टैंड मतलब समझना, इस लगने से V5 है तो समझती है, इट्स इम्पोर्टेंस, इसके महत्व को, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, एंड सेटअप, उसने लगाया है मेनी सच इंडस्ट्रीज, कई सारे ऐसे इंडस्ट्री को, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, ये एपोस्ट्रोफी से वर्ल्ड पर तो काके की बोलेंगे, दुनिया के लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़े हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री इज एल्सो बीइंग सेटअप, देखिए इज के बाद बीइंग है और ये सेट जो है V3 में है, सेट का V3 सेट ही होता है, सेटअप मतलब लगाना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है तो रहा है रही बोलेंगे, लेकिन ये जो क्रिया है इसका असर इस पर होगा। तो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री इज एल्सो बीइंग सेटअप, भी एल्सो मतलब भी होता है, भी लगाया जा रहा है देयर, वहाँ मतलब कर्नाटक में दुनिया का सबसे बड़ा जो है हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री लगाई जा रही है। पार्ट्स ऑफ मेनी फाइटर प्लेन्स, ये ऑफ प्रीपोजिशन है तो पहले बाद का बोलेंगे, फिर ऑफ का बोलेंगे, फिर इसका बोलेंगे, मतलब कई सारे फाइटर जेट्स के पार्ट्स जो हैं आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर मतलब होता है बनाना, ये आर है फिर आर के बाद बीइंग है फिर V3 है तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, तो आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बनाए जा रहे हैं इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में। इट इज अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्य है, दैट कि देयर इज नो सच डिस्कशन, मतलब कोई ऐसी बातचीत नहीं है, देयर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसके बाद वर्ब आते हैं, सब्जेक्ट बाद में होता है, तो सब्जेक्ट का हिंदी पहले बोलेंगे फिर वर्ब का बोलेंगे, और उस स्थिति में देर का हिंदी कुछ नहीं होता है। तो देयर इज नो सच डिस्कशन मतलब ऐसी कोई भी बातचीत नहीं है इन बिहार, बिहार में मतलब इंडस्ट्री लगाने का ऐसा कोई बातचीत नहीं है बिहार में। द गवर्नमेंट इन बिहार, बिहार में जो सरकार हैं ओनली केवल वांट्स चाहती है, वांट जो है V5 है, चाहती है कास्ट डेवलपमेंट मतलब जाति का विकास, रूडी सेड, रूडी ने कहा। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।